नमस्कार मित्रों, आलोक श्रीवास्तव, नेशनल मोटिवेटर ट्रेनर। आज के इस दौर में क्या ट्रेनिंग दूं, क्या मोटिवेट करूं। आज जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे एक चीज़ आ रही है, नदी में तैरती हुई लाशें, पानी में तैरती हुई लाशें, आखिर है क्या ये। कभी कभी सोचता हूँ कि मोटिवेशन वाली चीज़ें या सकारात्मक चीज़ें भी आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन हर पहलू, हर चीज़ समझना और जानना ज़रूरी है। आज का इस वीडियो आप आखिरी तक देखिए, लास्ट तक, और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है तो शेयर ज़रूर करें। आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विनर चॉइस ग्रुप। कुछ दिन पहले नदी में कुछ लाशें दिखती हैं। आखिर क्या सच है इसका। यूपी के हमीरपुर में गंगा नदी में कुछ लाशें आती हैं, कुछ लाशें दिखती हैं। आखिर ये लाशें आई कहाँ से, और जो मैं बताने जा रहा हूं अगर ये सही है और सही है तो आगे की जो स्थिति है वो डरावनी हो सकती है। पहले यूपी के हमीरपुर में, उसके बाद बिहार के बक्सर नदी में 40 से 45 लाशें दिखती हैं। लोग सोचते हैं है क्या, आखिर किसने डाली होंगी लाशें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन लाशों का सच क्या है। हमारे देश, भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है, और हमारे देश की लगभग जो आबादी है, अगर आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो 90 करोड़ लोग गांव में बसते हैं। 90 करोड़, 1.25 अरब हमारे देश की आबादी। कृषि प्रधान इस देश में 90 करोड़ लोग, लगभग 65 से 70% लोग हमारे गांव में बसते हैं। अब जो ये आंकड़ा बता रहा कि 90 करोड़ लोग गांव में बसते हैं, अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमारे पूरे देश में टोटल जो कोरोना से लड़ने के लिए सेंटर बनाए गए, L1, L2, L3 जो भी, टोटल 825 सेंटर हैं। 1.25 अरब की जो आबादी थी, और पिछले साल लड़ा भी हम लोगों ने, कायदे से लड़ाई हुई और जीते भी। आज के इस माहौल में 825 सेंटर में 63 सेंटर ग्रामीण अंचल में। हमारे 90 करोड़ की जो आबादी है, उस आबादी से लड़ने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए टोटल 63 सेंटर है। अब आप समझिए कि इस आबादी का अगर 1% और 2% भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होता है तो वो 9 लाख 18 लाख लोगों का इलाज उन 63 कोविड सेंटर्स में कैसे होगा। हमारे गांवों की जो टोटल आबादी है, गांव में जो लोग रहते हैं, उस आबादी को देखते हुए ये जो सेंटर है ये सही नहीं है। अब अगर एक रिपोर्ट
को हम देखते हैं तो 8 मार्च तक गांव में कोरोना बहुत कम था, गांवों में कोरोना नहीं था। 8 अप्रैल तक ये थोड़ा बढ़ा और उसके बाद हम 10 मई की बात करें तो लगभग सारे गांवों में कोरोना फैल चुका है। ये गया कैसे, ये हुआ कैसे? आज शहरों की स्थिति लॉकडाउन के बाद कुछ हद तक सही हुई है। जहां हमारे शहर में ही ले लीजिए तो आंकड़े 25-26 मौत अगर दिखाते थे तो आज आंकड़े 2 मौत और 3 मौत दिखा रहे हैं। स्थिति सुधरी है जब तक ये लॉकडाउन है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। तो गांव में कोरोना पहुंचा कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी की स्थिति और बिहार की स्थिति बहुत खराब है। गांवों के मामले में अगर हम करें तो इस समय गांव में कोरोना पूरी तरह से पैर पसार चुका है। यूपी में जब ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई, कोरोना का हुआ, तो यूपी और उसके बाद बिहार के ज़्यादा लोग बाहर हैं, मुंबई, दिल्ली, इन सब जगहों पे काम करने के लिए। इन लोगों ने वापसी अपनी शुरू की और ये कोरोना को लेकर के गाँव में पहुँचे। उसके बाद यूपी में इलेक्शन ने सोने पे सुहागा कर दिया। इलेक्शन के बाद से ही, या इलेक्शन काउंटिंग जो हमारी हुई उससे पहले ही कोरोना ने अपना कहर फिर दिखाना शुरू किया। अब गांव में जब कोरोना पहुंच गया, पूरी तरह से पैर पसार लिया, तो गांव की स्थिति आप समझ सकते हैं। शहर में तो किसी तरह जुगाड़ करके ऑक्सीजन भी मिल जाना, रेमडेसिविर का भी इंतजाम हो जाना, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाना, बेड की व्यवस्था भी हो जाना। हमारे जो हॉस्पिटल में बेड हैं वो शहर की जो आबादी के हिसाब से लगभग 1200 बेड, लेकिन गांव के लिए 300-350 बेड उस गांव के हिसाब से जो मिल रहे हैं गांव में। तो आप स्थिति को समझिए। दूसरा, जागरूकता। अब गांव की अगर बात करें, गांव में कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, ऑक्सीजन तो भूल ही जाइए, एम्बुलेंस तो भूल ही जाइए, जांचें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं। हो सकता है सरकार भी ना चाहती हो कि आंकड़े सही आए। अब जांचें जब नहीं हो रही हैं या सरकार पहुंच नहीं पा रही, वहां तक जांच हो नहीं पा रही, तो लोगों को पता नहीं है कि कोरोना की गिरफ्त में वो आ गए हैं। रेमडेसिविर की तो बात ही दूर छोड़ दीजिए, लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा गांव में। तो ये जो मौतों का आंकड़ा गांव में बढ़ा, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कोरोना ने अपना पैर पसारा और इलेक्शन और उसके बाद बाहर से लोगों का पहुंचना, इन दोनों चीज़ों ने यूपी की स्थिति और बिगाड़ दी। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर से आए, वहाँ की स्थिति भी ऐसी हुई। अब अभी मैं 8 मई को घाट पे गया था, मेरी चाची जी का निधन हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वहाँ पे घाट के जो लोग होते हैं, पंडा होते हैं, उन्होंने बताया कि भैया 15 अप्रैल से लेकर के 4-5 मई तक 150-200 लाशों का रोजों का आना होता था। 1-2 दिन से स्थिति सुधरी है, 12-15 बॉडीज आती हैं। और इस समय उसने एक चीज जो बताई, ध्यान दीजिएगा, इस समय अस्थियां बहुत आ रही हैं। 100-150 अस्थियां गांवों से आ रही हैं। अब अस्थियों का क्या मतलब है, एक्चुअली गांव में क्या प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं कि इस समय हर आदमी आर्थिक रूप से टूटा हुआ है। गांव में कुछ लोग बाग में,
कुछ लोग खेत में चिताओं को जलाते हैं, वो घाट तक नहीं ले जा पाते। चिताओं को जलाने के बाद उन अपनी मान्यता अनुसार, अपनी श्रद्धा जो रहती है उस अनुसार से अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। ये जो लाशें नदी में दिखी हैं, ये कहीं ना कहीं यही कारण है। कुछ गांवों में मौतें हुई, लोग उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लोग पास नहीं आ रहे थे, लोग मिल नहीं रहे थे, लोग कतरा रहे थे। गांव के उन गरीब लोगों ने नदी में उनको प्रवाहित किया। वही लाशें बहते 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 हमीरपुर से बक्सर, यूपी सरकार ने कहा मेरी नहीं है, बिहार सरकार ने कहा मेरे यहाँ नहीं, वहाँ से बह के आई हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये स्थिति बड़ी भयावह और बहुत सोचनीय है। कारण कि गांव में अवेयरनेस की कमी है, गांव में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, गांव में लोग टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं, गांव में उस तरह से डर भी इतना नहीं है लोगों में। अभी वो कोरोना को बहुत से लोग मानते भी नहीं हैं, लेकिन जब मौतें होना शुरू हुई हैं तो स्थिति ये बहुत भयावह हो सकती है। नदी में जो लाशें मिली हैं उनका सच यही है कि कई गांवों में इस तरह से मौतें हुई हैं, एकदम से मौतें हुई हैं कि उनका अंतिम संस्कार करा पाना बड़ा मुश्किल था। और उस वजह से लोगों ने नदी में, जो बगल की नदी थी, जो पास की नदियां थी, उसमें शवों को प्रवाहित किया। और हमें इस वीडियो को, अगर हमारा कोई गांव में व्यक्ति है, ग्रामीण अंचलों में है, तो वहां तक उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस मैसेज को पहुंचाने की आवश्यकता है। आप अपने लेवल पे मैसेज पहुंचाइए वहां पे कि जो लोग भी गांव में हैं वो मास्क, सैनिटाइजर का पूरा उपयोग करना शुरू कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी पालन करें, और साथ साथ कोविड टेस्ट और टीका, इन दोनों के लिए भी प्रयास करें। क्योंकि अगर गांव के लोग जागरूक हो जाएंगे तो हमारा देश बचेगा। हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज गांव के लोगों को कन्वे करने की कि कोरोना किसी को देख के नहीं आता है। ये शहर तो कंट्रोल में हो रहे हैं, गांव की स्थिति बहुत बदतर हो सकती है अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड नियमों का पालन नहीं किया। तो मेरा ग्रामीण अंचल में जो भी लोग हैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि प्लीज़ 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 आप लोग संभल जाइए, कोविड जांच कराइए। टीका की स्थिति आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं, टीकाकरण इस समय नहीं उस पा रहा है, लेकिन कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आपका टीका लग जाए। और कोविड नियमों का पालन, मास्क, सैनिटाइजर का पालन जरूर करिए, क्योंकि हमारा देश गांवों में बसता है और हमारी 65 से 70% आबादी गांव में है। हम कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। अगर गांव मुसीबत में आ गए तो देश मुसीबत में आएगा। वैसे भी हम लोग देश मुसीबत में ही है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गांवों के लोगों को अवेयर करिए कि वो लोग कोविड नियमों का पालन करें और बाहर ना निकलें। ये नदी में तैरती हुई लाशें आगे और भयावह स्थिति बना सकती हैं। ये हमको इंगित कर रही हैं कि जब इस तरह की स्थितियां आ जाएं तो मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत भयावह स्थिति है। इससे भयावह ना हो, इसलिए हमें सुधरने और सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद। आपका अपना आलोक भाई। प्लीज़ हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।